मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। नमस्ते जी, जो भी न्यू ज्वाइन कर रहे उनके लिए स्पेशल अटेंशन वेलकम करते हैं। हाँ जी। निशा जी, आप कुछ बात करना चाहते हो? कल आपसे बात नहीं हो पाई, हम ऐसे ही रैंडम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। आज बात करना है तो आप बात करो, का डाउट जो भी है। डाउट तो कुछ नहीं मैम, बस आचार्य जी को मैं आज 1 साल पहले से ही सुनना शुरू की आने। तो उनकी बातें मुझे बहुत सही लगती है। जैसे अच्छी बात है। कि हाँ, देखिए, अभी तो इंसान की बातें कोई कोई का अच्छा लगता है, मतलब वो तो इतना ध्यान ही है, आचार्य है, वो अच्छा लगना तो कुछ कुछ टॉपिक अच्छा नहीं लग सकता है, हम उस पे नहीं ध्यान देना चाहते। सारे हम्म। नहीं है। एक्चुअली उनका तरीका ऐसा है ना कि अब हर कोई ध्यान कर नहीं सकता है। किसी को ध्यान करने हम्म, बोलेंगे, लोग 2 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। तो हाँ जी। उनका मेथड ऐसा है कि वो सीधा जो जो रूट कॉज रीजन होता है, सीधा वही लोगों को बताते हैं। और हम्म, जो जो रीजंस होते हैं लोगों पे जो बीत रही है, उनको सब समझ, मतलब जो सुनते हैं उनकी बातें, तो लगता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वजह से उनकी तरफ लोग खींचे जाते हैं। वो ध्यान के बोलते हैं, ये ध्यान बहुत ऊंची चीज है। उसका कितने लोग ध्यान को बताते हैं कि हम जाएंगे तो हमको जो भी मेथड रहता है ध्यान कराने का, कुछ कुछ सेंटेंस का, तो वो फिर बोलते हैं ना कि वो जो एक्चुअल ध्यान होता है वो तो समझ ही नहीं पाते हैं वो। तो इसीलिए वो सीधा रूट कॉज रीजन जो होता है, अभी हाँ, हम जैसे बट वो ध्यान करते सॉल्यूशन हैं तो निकालने के लिए कुछ हाँ करना सब। पड़ेगा ना। प्रॉब्लम्स के हम्म सॉल्यूशन ना, वो सही बता रहे हैं, बट जो व्यक्ति आजकल इतना दुखी है, बहुत हेल्थ इश्यू से परेशान है, तो ये सारे किस बात के क्यों हो रहा है ये सब तो साइड में रखे, उससे बाहर तो आना पड़ेगा। सब उसी को सोचते हुए रहेंगे, कुछ तो हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। अब सबसे बेस्ट है योगा के लिए बात बोला जाता है, योगा को अपनाते तो योगा भी कोई कोई लोग कर पाते, कोई लोग नहीं कर पाते। अब योगा में भी पर्टिकुलर एक बीमारी को लेके हम करेंगे, तो कैसे ओबेसिटी का करके लेके चल रहे हैं, देख उसके लिए कुछ योगा स्टेप्स हम कर रहे हैं। वो भी स्लो प्रोग्रेस करता है, हम कितना उसको मन लगा के कर रहे हैं। बट हम ये अभी ये वाला पैकेज हमने जो करा है, मेडिटेशन वाला पैकेज, इसमें तो ऑल टुगेदर आपको कोई भी मेंटल प्रेशर हो, फिजिकल हो, कोई भी प्रॉब्लम है उससे बाहर आ सकते हैं करके हम, ये चीज है ना। ये कोविड आने के बाद इंसान बहुत सेंसिटिव हो गया, कॉन्शियस हो गया, हेल्थ कॉन्शियस हो गया। कोई भी आए तो हम उससे फाइट करें। इतना कुछ भी ऐसे होता है, कुछ भी चेंजेस आएगा प्रकृति में, उन सब से हमें फाइट करने के हिसाब से हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो उसके लिए सबके अंदर एक क्वेश्चन मार्क सोच, अलग तरह के क्या कर सकते, तब ये सारे बाहर आ गया। योगा का हो गया, फिजिकल योगा का, योगा में भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर है, और एक्यूप्रेशर के अलावा हम मुद्राएं करते हैं। बहुत कुछ कुछ बीमारियों के लिए वो मुद्राएं काम करता है, बट आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास करके आप उसको डेली टाइमली, मतलब 10 मिनट्स बोला, 15 टाइम देना रहता है। कोई कोई मुद्राओं का 40-40 मिनट्स, तो हम वो टाइम नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हमें मतलब ये लगता है कोई टैबलेट खा लो ठीक हो जाता है, बाद में क्या हो रहा है बाद, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इमीडिएट ठीक होने का हमारे पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, वो ये व्यक्ति बोल रखे ना सारे पुराण, ये जो अपने बुक बोला गया ना, बड़े बड़े ग्रंथ, सब में सारे हम्म चीजें सत्य है। हमारा रूटीन कैसे हम दुख से बाहर आ सकते, सारा रीजन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको अपना नहीं पाते, बाहर नहीं आ पाते। तो जिस व्यक्ति का भी सुनते हैं हम, वो व्यक्ति हमें उनके बातों से हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। बट हम पर्सनली कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे, वो प्रॉब्लम से बाहर आने में वो बातें नहीं हेल्प कर रहे, तब हम सोचे
क्या करने से हम बाहर आ सकते। तो फिर सर्च करना शुरू करते। जिस दिन आपका सर्च का फुल स्टॉप लगे, आप मान लीजिए आप एक तरह मैनिफेस्ट हो गए, आप उस चीज को अडॉप्ट कर लिए। तो मैं भी कोई नया नया का तो ऐसा अच्छा लगता है तो सुन लेती हूँ, मतलब अब थोड़ा सा सोच समझ के अपनाती हूँ, अडॉप्ट करने में थोड़ी टाइम लगाती हूँ। हाँ, उनको बातों को समझने के क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, बुक पढ़ो बोलते हैं हर एक का, क्योंकि वो बुक विदाउट कोई रिसर्च करे हुए कहीं ना, बुक पढ़े बिना कोई वो बात को इतना स्ट्रांगली नहीं बोल सकता। कोई आंख बंद बंद करके विश्वास नहीं करे। आजकल तो बहुत समझदार हो गए लोग, किसी को हम बुद्धू नहीं बना सकते। कोई बात बोल के वो अपने नॉलेज के साथ उसको जोड़ के देखेगा, अच्छा लगा, सही है, तो उसको वो अपने में अडॉप्ट, अपना उस हिसाब से रहने की कोशिश करे। कोई बीमारियों में से जूझ रहा है, कोई परेशानी से जूझ रहा है, उन बातों से, कोई कभी बात हम सुनते हैं आजकल तो मोबाइल पे यूट्यूब पे, ये क्या है, कुछ ना कुछ वीडियोज आते रहे, कहीं वो वीडियो का एक उनका बात बात हमें टच हो गया तो हम उस हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। तो ऐसे बहुत लोगों को हम ऐसे लाइफ में देखते जाते हैं, उन्हीं को हम गुरु बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति हमें सिखा के जाता है तो हमारे गुरु हो गया। तो ये तो अपने पत्री जी बोलते हैं, किसी को सामने रख के पूछने की जरूरत ही नहीं। तो आप मन में रख के उनको ये करो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाओ, हमने उनसे ये चीजें सीखा। तो कोई कोई लोग बोलते नहीं, आप गुरु नहीं बनाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, करके बोलते हैं। वो उन उन गुरु का वो है प्रैक्टिस, उनका जो पाथ है, आगे उस हिसाब से वो सीखते हुए आए, जो उनका लेवल ऑफ नॉलेज है, ग्रोथ है। कोई को तो कोई ऐसे गुरु भी बोलते हैं जरूरी नहीं हमें ये करने का, आप उस पाथ पे चल लो, आपका उसका रिजल्ट मिलता जाएगा। तब उनको लगता है ये बहुत है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अच्छा बात है। मैंने भी बोला बहुत बड़ा डिग्री है उनका तो, आईआईएम से है। मैंने हाँ, IIT, IIM, हाँ। IAS ऑफिसर, रिटायर मतलब एक्स IAS ऑफिसर हम्म। है। वो सब कुछ छोड़ दिए, सारी नौकरी, मतलब इतना कुछ पाया है उन्होंने। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि जब रूट लेवल पे ही सब कुछ गलत चल रहा है, तो वो अपना सब पोस्ट छोड़ के रूट लेवल पे ही आके काम करने लगे, सबको सही वही करने स्पेशल जाते। इंसान बन सकता है ना, जब अपने आप पे अप्लाई करके वो उस जीवन को जी नहीं पाएगा, दूसरों को क्या बता पाएगा। तभी विश्वास करेंगे लोग। सारे को हम पकड़ के रखे हैं, कोई बात को हम खुद नहीं छोड़ पाते। आपने सुना होगा महात्मा गांधी को कोई ने आके बहुत उनको आइडल मानते थे, कोई चीज उनसे पूछता है क्वेश्चन, वो कोई कोई चाय बोलते, कोई गुड़ का बोलते, तो वो तो एक हफ्ते बाद आ जाओ बोलते, एक हफ्ते तक खुद अपने ऊपर ट्राई किया, छोड़ के कैसे, मतलब हम खुद खा रहे हैं तो हम खुद बैड हैबिट में, तो दूसरों को बोल नहीं सकते आप छोड़ दो, हमें उस पे बाहर आना पड़ेगा, उस पथ पे चलना पड़ेगा, तब जाके हम किसी को बोलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन तक वो टच होगा, पहुंचेगा। तो आजकल तो सब पता लगा ही लेता है कैसे इंसान क्या है। तो हम बोले जा रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो बोले वो खुद भी तो अप्लाई अपने ऊपर ही नहीं कर पा रहे, हमें क्या करेंगे। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो यही सोचते हैं डॉक्टर हेल्दी है, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हम लेंगे। वो डॉक्टर ही कुछ नहीं अपने ऊपर नहीं कर पा रहे तो वो हमें क्या ठीक करेगा, ऐसे वाला भी आता है ना। हाँ जी। इनका मैम मैं गीता क्लास चलता है, गीता सत्र। गीता हम्म। सत्र के साथ में ये संत सरिता, बौद्ध प्रत्युषा, इन्होंने सारे उपनिषद पढ़ चुके हैं। वो पढ़े और तो हम भी पढ़ेंगे वेदांत ना, हर पढ़ेंगे एक। हम भी समझेंगे। ऐसे नहीं, उन्होंने पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने ध्यान हासिल कर लिया, वो वाले एक एनलाइटन पर्सन हो गए, वो अपने आप के अंदर का भगवान को भी देख लिया होगा, सब कर लिया होगा, ओके। हाँ, हम भी कर सकते हैं ना, हम करें, क्या करना है करें, वो चीज पाना है ना हमें भी। वो कर लिया करके उनको पूछना नहीं, उनको ये दिन रात याद नहीं करना, करने से वो सब हमारे पास आ सकता है तो अच्छी बात है, ऐसे होता नहीं है। अब हम पूजा पाठ करते हैं, वो
वो ये चीज तो वो खुद एविडेंस। कहते हैं कि सब, हाँ नहीं, ये चीज वो खुद कहते हैं कि सब थैंक यू ये वो लिखते हैं, बोलते हैं, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, आप लोग ये सब चीजों को अपनी लाइफ में उतारिए, यही ऐसे सबसे ही है बड़ा ना, थैंक गुरु यू लोग है। ऐसे तो आजकल हाँ, फेमस हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, अच्छे भी बहुत निकल रहे हैं। पहले वाला थोड़ा सा बहुत मुश्किल लगता था, वो सच में है या नहीं है। बहुत सारे पद है, बहुत सारे गुरु है, हर हमें एक एक पद, मतलब एक एक स्टेप पे नए नए व्यक्ति हमारे जीवन में आता जाएगा। जिसको हम पकड़ रहे हैं उनके इससे हमें खुशी मिल रहा है, संतुष्टि हो रहा है, तो आप उस बात पे जा सकते हैं, ऐसा कोई किसी का ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बट उस चीज को समझ के, मतलब कहीं ना कहीं हम मिसगाइड ना हो, समटाइम्स मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो वो चीज के लिए थोड़ा हम अपने अंदर के, हर इंसान के अंदर वो वाला शक्ति है, उस शक्ति को खोजना है, खोल के देखना है। वो हम आपको आंसर देगा, यस यू आर गोइंग राइट पाथ। देन आपको कोई नहीं कर सकता, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। तो यही तो है, बुक पढ़ो करके बोलते क्या, उन्होंने किस प्रूफ पे पढ़ा, क्वेश्चन उठता है, वो किसी को टच हो जाता है, हाँ सही है, तो हमें ऐसे ऐसे करने से ये वाला, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, आइडियाज होगा। तो ये सुनना भी तो यही है, दूसरों का कितने भी लोगों का सुनिए, तो उसको आप अपने परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कैसे आपको सहायक हो रहा है, हेल्प कैसे कर रहा है, ये देख लेना। करना सब कुछ है, अच्छा है। हाँ जी, ध्यान बढ़ रहा है, वही एकदम मैं बढ़ रही है। हम्म। इनका अभी मैं गीता सत्र क्लास भी ज्वाइन की हूँ, जैसे मैंने शुरू किया था भगवत गीता पढ़ना। तो हम्म। वही है ना, अब कोई प्रॉपर गुरु जब समझाता है, एक्चुअली मेरे साथ तो क्या हुआ, जो चीज लिखा हुआ है मैं उसको देह भाव से ही समझ रही थी, जैसे कि हाँ जी, कृष्ण जी बोले इसीलिए हैं समझ में कि नहीं आता है ना, जब, अलग तरह के हाँ समझ आता जब, है। देह यानी हाँ बॉडी जैसे, कॉन्शियस में रहते हुए बुक पढ़ेंगे, जब आप इसको रियलाइज करके, जब हमें हम मैं ये आत, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो समझ के आप पढ़ने लगोगे, अलग समझ आएगा, अलग को उसका समझ अंदर से समझ ये आएगा। जैसे अभी आपने बोला कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो हमारे माइंड में जैसे आत्मा को लेके ये होता है कि कोई हमारे शरीर के अंदर है, कोई ताकत, उसकी वजह से हम जी रहे हैं, जब वो निकल जाती है तब ये शरीर गिर पड़ता है, ऐसा हो, मेरे लिए एक थिंकिंग ऐसा था आत्मा का। लेकिन जब इनकी बातें सुने कि आत्मा ये नहीं होता है, आत्म स्थिति दूसरा चीज, मतलब पूरा टोटली अलग इन्होंने समझाया है। जैसे हम्म। आत्म स्थिति कैसे बोल सकते हैं अब, एक छोटा सा, जैसे मेरे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, लोग जैसे काम, आजकल के तनाव स्ट्रेस से परेशान हो जाते हैं अपने, तो कुछ सुकून पाने के लिए कुछ गलत काम, जैसे कोई स्मोक चालू कर देगा, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर उसको देता है, करने से तो हमें अच्छा लगेगा करके वो हैबिट को अपनाते हैं। वही, तो हम्म। ये चीज को देखने का है। अब जैसे मैं तो पढ़ाई करते करते कभी स्ट्रेस में आ जाते तो मैं तो ये सब स्मोक करने, बट हाँ मेरा ध्यान तो चॉकलेट आइसक्रीम पे चलता है कि यार मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मुझे खुशी चाहिए मेरा, इस जैसे मैं ये चीज ये को सब देखूं शरीर तो कर रहा है सब, ना, शरीर के लिए ये सब। हाँ सर, ये, तो ये जब हम आत्मा, उन्होंने यही समझा है कि विषय और विषयता दोनों को देखिए, आप वर्ड्स अलग किस अलग रखते भाव हैं बेटा, से, ये समझ लेना, आप सबको अलग अलग नेम्स देते हैं। सब ये है ना, हाँ हम उसके उस पे अपने जो हम जो थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं, वो और अल्टीमेटली जाके मिलना वहीं रहता है। थोड़ा सा रास्ता उनके बीच के कुछ वर्डिंग अलग यूज करते हैं। यस यस, वो अल्टीमेटली कोई ने आत्मा नाम रखा, अभी हम एक जगह गए थे उदयपुर में, वहां एक क्लास सुन रहे थे, उन्होंने एक अलग नाम रखा। तो वो सुन के लगता है इतने दिन से हम आत्मा आत्मा सुनते हैं, आज अचानक ये बात बोल रहे हैं, तत्व की बात। हम्म, ये क्या है, वो तत्व भी वही है, आत्मा ही है। तो आपको उसको कोई भी नाम रख सकते हैं, अल्टीमेट कोई तो शक्ति चला रही है हमें, कुछ भी नाम रखें उसके लिए भी। वो तो अब जब सिर्फ कहते जानिए अलग अलग कॉन्शियस, रास्ता आते हैं ना, अलग अलग नेम भी अलग अलग आ हाँ जाएगा। अलग अलग प्रोसीजर को फॉलो करके जो इसको इसको समझ रहा है, इसको अल्टीमेट वो वननेस यानी सबके अंदर का आत्मा देख, मतलब एक, अब हम क्या बोल सकते हैं, भगवान को जो मानता है, सबके अंदर भगवान बोल सकते हैं। तो कोई अच्छा ही दूसरों को हेल्प करने का सोच जो मानता है, तो आप जो अच्छा कर रहे हो उसको अपना वो समझ लो, अपने उसके जैसे चलो।
हमें बनना है। तो भगवान हमारे अंदर है, तो भगवान वाले वर्ड क्या बोलेंगे, हिंदू वाले हम लोग भगवान वाला वर्ड यूज करेंगे। लेकिन क्राइस्त लोग कुछ अलग वर्ड से अपना पूजा ये करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। वो वर्ड बोलने से उनको बहुत अट्रैक्ट है, ये वाला वर्ड हमारा वो एनलाइटन वाले वर्ड है, ग्रैप उसको पकड़ लेंगे। मुस्लिम अपना कुछ वर्ड्स लेके, वो भी हमें नहीं पता ना, हम उनके इसमें नहीं है, तो वो कुछ अपने वर्ड्स को लेके चल रहे रहते हैं। ये वाला करने से हमें अपना एक वो मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान जैसे वर्ड दिया, उन्होंने एक वर्ड रखा रहता है, वो वर्ड सुन के उनको अच्छा लगता है। तो कुछ चीज सारे कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ये सबको वर्ड को साइड में रखे, सबका फाइनल एक होता है, वो चैतन्य बोलते हैं, एक शक्ति, एक लाइट। कोई लाइट भी नहीं बोले, उस दिन लाइट बोले तो लाइट भी नहीं, वो कुछ नहीं, एम्प्टीनेस, खालीपन। यस, यस। हम उसी खालीपन को हम क्या बोल रहे हैं, आत्मा बोल रहे हैं। कोई क्या बोल रहा है उसको, उस खालीपन को कोई एक और कुछ और बोलता है। वो फाइनली देखा जाए तो कुछ नहीं रहेगा वहां, क्या रहेगा, आकाश। इसलिए आकाश तत्व को बहुत मान्यता दी है गई, स्पेस को। हाँ जी, अच्छा है, आप नॉलेज बढ़ाने के लिए आप कर सकते हाँ। हो, यहाँ पे भी बता बोलती हूँ ना मैं, आप कोई भी चीज ऐसे है तो हम्म। बताए। तो अच्छा है ना, शेयरिंग यही तो होता है, बुक्स में सबका सुन पढ़ना है। वो वाला पढ़ाई में हम अपने ऊपर कैसे अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ में, पर्सनल नहीं, ये नहीं, फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसको कैसे यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते। हम्म। हाँ जी, अच्छा लगा आपका, हाँ, अलग इसमें भी है। अब आप गीता पढ़ो, अलग ही समझ आएगा। कोई भी बुक पढ़ेंगे ना अलग हाँ। आता है। हाँ। उन्होंने बताया कोई भी चीज आप देख पढ़ लो या कुछ भी चीज आप देख रहे हो तो तीन ही चीज आता है इन सब में, प्रकृति, अहम और आत्मा। अहम जो है वो मैं भाव जिसको कहते हाँ, हैं, मैं जिसे अहंकार पकड़ के शरीर रखती में हूँ। जो हाँ, बॉडी पार्ट से अहंकार। इसमें हम रहे। हाँ। हमको ये देखना है कि हम प्रकृति की तरफ भागे जा रहे हैं या प्रकृति को अध्यात्म हमें प्रकृति को छोड़ के हमें आत्मा की ओर जाना होता है। तो जब अध्यात्म आप समझना चालू करते हो तो पता चलता है जो एक्चुअल वर्ल्ड जी रहे हैं इसके अगेंस्ट हमको कितना फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि साधना समाज के। करना पड़ेगा, फाइट इन द सेंस वो वाले सारे हमें बढ़ाना पड़ेगा हमारे अंदर क्षमता को। साधना, साधना हम्म। से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, तो हम साधना से। और जैसे मेडिटेशन उनका करो यही है बोलते ना हैं। मैम। हाँ, मेडिटेशन वो कहते हैं ना, हर कोई नहीं मेडिटेशन कर पाता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड है, वो ध्यान हम्म, नहीं करते, लेकिन वो यही सब लोगों की बातें सुन के ही मुझे जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया था ध्यान के लिए, उनसे तो हुआ नहीं ध्यान, लेकिन देखो, मुझसे ध्यान हो गया। तो देखो कोई डिपेंड लोग करता है। इंसान को एक रियलाइज करके आए रहते हैं, हम किस लिए जी रहे क्या है, वो बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहेंगे, बाय डिफॉल्ट मतलब बर्थ से ही आए रहते हैं। कोई कोई लोग, उनको जरूरत नहीं पड़ता। बहुत लोगों को पत्री जी ने ओके। बोला, उनका देख के, उनके जो व्यवहार से आपको जरूरत नहीं है ध्यान करने का, आप इसका प्रचार करो। किसी ने हैंड राइज किया क्या? आपका ही है शायद। मेरा ही हैंड राइज हुआ, मैंने तो कुछ नहीं करी थी। ओके, कहाँ से? ओके। आपका ही। हम्म, हाँ जी, अच्छा है ये है स्पिरिचुअल टॉक्स, हेल्दी डिस्कशन हम्म। होना चाहिए, इससे भी हमारा ग्रोथ होता ही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। इसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे भला मेरे बात नहीं, हम तो इसमें सीख रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं इसमें। हम्म। हाँ जी, और वो किसी तो को, खुद कहते हैं ध्यान बहुत ऊंची चीज है। हाँ वो तो, हर अब तो घर घर में हम बोल रहे तो 100 लोगों को बोलेंगे तो एक दो लोग अपनाते हैं। ऊंची चीज है, हम्म। इससे हर चीज से हम ऊपर उठ सकते हैं। इसको अपनाना मुश्किल काम है, इसलिए फोर्स नहीं करना बोलते ना, ध्यान करो बोलते हैं। हाँ। वो धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा लगेगा, तो इसीलिए हम लालच में क्या बोलते हैं, आप रोगे निरोगी हो जाएंगे। तो वो लालच में बढ़ गया, हम्म। हॉस्पिटल जाके वो बारी बारी ट्रीटमेंट लेने से, इतना पैसे खर्च करने से, हम ध्यान को ही अपना क्यों अपना लेते, इससे ठीक हो सकते हैं। तो ये इंसान क्या करता है, उसको बहुत स्ट्रांगली अपना के उसको करने लगेगा,
तो रिजल्ट भी आ गया तो क्या है, सोचा वही था, हो गया तो और अच्छा। तो ऐसे करते करते ये वाला ध्यान वाला कॉन्सेप्ट बढ़ता गया। तो इसी को तो इसको हम्म, एक रेवोल्यूशन बोलते हैं ना, मूवमेंट बना लिया मेडिटेशन का। पहले के जमाने में, पहले मतलब यही 10-20 साल पहले, 10 साल पहले, ध्यान यानी बहुत हाई फाई, मतलब मेडिटेटर यानी हर कोई का बस का नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अब धीरे धीरे हम्म, हम तो एक गांव में जाओ, कहीं शहर में भी जाओ, अब सुनने में आ रहा है हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं वाली बात। तो इसका हाँ, मतलब लोगों को ये टच हो रहा है, करना कर सकते हैं वाली। तो इसमें कुछ करना नहीं है, देखना है, बैठना, बैठने का सीखो बोलते हैं पहले, खाली सिंपल बैठने का। हम्म, तो वो भी नहीं होता है ना, तब लगता है क्या हमें मैजिक, क्यों, क्विक, इंस्टेंट क्या मिलेगा ये सब होने के लिए? कोई भी इंस्टेंट में नहीं होता। तो ये वाला तो सिद्धि, इतना बड़ा ये मिलना, वो इंस्टेंट हो सकता है क्या? बोलते हैं एलिवेटर टाइप का है, आप क्षमा गुण अपना लो तो आप उसी में जिएंगे, मतलब आत्मा यानी एक अपने शक्ति के साथ। तो शरीर का वो चला जाएगा मोह, वो मिल जाएगा बोलने के लिए। जब वैसे रहने चाहोगे ना, आप दिन में 1 घंटे भी उस पर उस स्थिति में नहीं रह सकते। तो वो सब आपको परेशान करेगा, उससे बाहर आने के लिए क्या करना, तभी ये प्रैक्टिस करो बोला जाता है। तो हमें वो पुराने वो खत्म करना पड़ेगा। धीरे 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 हम उस पे आएंगे, 1-2 साल। तो कोई पिछले जन्म से लेके आया तो वो इजीली हो जाएगा, अडॉप्ट कर लेगा। जो नहीं लेके आया तो उनको तो ये जन्म भी कम पड़ेगा, हम बोलते ही रहेंगे, वो करेंगे ही नहीं। तो हम जनरली जैसे सबको बोल रहे हैं वैसे बोलना है, वो उन्होंने ले लिया, अपना लिया, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अपना काम में बोलना है, ठीक है। हाँ जी। और किसी को कुछ बात करना है? कृष्णा जी, आपको कुछ बोलना है? नमस्ते। मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ आपको, तो थोड़ा सा हाँ, अभी समझ रही हूँ मैं, है ना, सुन रही थी मैं, हाँ जी, हाँ जी। ओके। है ना। मैं रोज सुनूंगी तो फिर मैं कुछ पूछ हाँ पाऊंगी, हाँ, यस है यस। ना, ओके ओके। चलिए, है हम ना। तो सारे अभी मिक्स आप करके। कहाँ से, आप छत्तीसगढ़ में है ना अभी? नहीं नहीं, भोपाल से। छत्तीसगढ़ के सर। भोपाल में है? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं ओके। बिल्कुल आपसे कांटेक्ट, है ना, मैं हाँ जब हाँ। सुनूंगी ना रेगुलर तो फिर अपने आप क्वेश्चंस आएंगे। हाँ जी। अभी माउंट माउंट आबू ट्रिप पे आ रहे हैं आप? नहीं, वो देखते हैं अभी। अभी अपना प्लान नहीं बना है। अच्छा, इसी ठीक है 15 डेज ठीक में, है। दूर पड़ता है ना आने जाने में। आप लोग लोकल है तो फिर भी जा सकते हैं वहीं से। हम्म। आप मेडिटेशन करते हैं मैम? मैं अभी आपकी संगत में रह के करना है मेरे को। मेरा अभी हाँ जी। मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ मैं, योग भी नहीं कर रही हूँ। तो एक तो सर्दी, पहले तो सर्दी की वजह से, पर अभी मेरे क्या अर्थराइटिस है तो बोन्स में दर्द होना शुरू हो गया है। तो हम्म। मैं थोड़ा सिटिंग भी दे हूँ तो कमर से नीचे के पार्ट में, तो मेरे को ये योगा, ये आप बताएंगे क्या इसके योगा स्टेप्स वगैरह कुछ? अभी आप ये वाला ध्यान को कर लीजिए, उससे आपका अर्थराइटिस हाँ, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसी बात को तो, बोल रहे हैं, हमें तो बहुत आप अपनाना पड़ेगा उसको। आप ध्यान में भी टाइम देंगे क्या मुझे? जैसे हम ऑनलाइन भी हम्म। ध्यान करें तो टाइम दोगे हाँ, आप? आप अलग से कितनी भी बजे कभी से भी। मैं कितने बजे? अभी मैं यहाँ जनरली 9 to 10 हम बैठते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ हाँ, समझ में नहीं आया तो आप अलग से कॉल कर लेना, मैं सारी चीजें समझा दूंगी। फिर यहाँ आप ध्यान कर ठीक है। पाओगे, बेसिक आपको समझना है तो मैं सारी चीजें बता हाँ, दूंगी। आप अलग से कब कॉल कर करूँ, लेना। टाइम बताओ, आपको अभी कब फ्री रहते हो आप? आप इवनिंग टाइम कर लेना, इवनिंग छः इवनिंग बजे में कब? और 5 बजे के बाद। ठीक है, मैं छः बात बजे के करती छः हूँ। बजे करिए। तो मैं बिजी ठीक रहूंगी है। तो कॉल बैक कर लूंगी, नहीं तो उठाती हूँ। अभी मुझे जब भी टाइम रहेगा तो आप वो मैसेज डाल देना, नहीं तो मुझे आपसे बात करना है, मैं कॉल कर ओके दूँ अभी मुझे ओके, फ्री टाइम में। वो आपको करना इसके चाहूंगी थोड़ा मैं पहले। बेसिक, हाँ बेसिक समझना जरूरी है। फिर आप ध्यान करते जाओगे हम्म तो उसका फायदा आपको पता चलेगा। हम्म, आज आप ठीक। बैठ जाना ध्यान में। आपको जितना, कुछ नहीं करना, आप बैठे रहना, बातें बिना बात करे हुए बैठ रहे, यही समझ लेना। हम्म, धीरे धीरे वो हम्म, अनुभव आता जाएगा आपके शरीर में, उसका वो होता जाता है। कोई भी बीमारी है ना, ठीक उस है। बीमारी पे
वो आपका कॉस्मिक एनर्जी जाके काम करेगा। चलिए मैं ठीक है, थोड़ा ठीक। 2-3 मिनट गाइड करती हूँ, तो आप उस चीज हाँ, को समझ के आंख बंद करके बैठ जाइए। जितने देर आपको बैठने का होता है उतना ही बैठिए। नए नए बैठे तो आप मैं ज्यादा। अभी थोड़ा सा किचन में हूँ, मैं किचन में हाँ हूँ। हाँ, सुन लीजिए, फिर बाद में आप इसका वीडियो बाद में सुन देखते लेती हुए मैं, आप कर हाँ। लेना, जब भी आप फ्री टाइम में ठीक। रहोगे ना, सोने से पहले आप लगा के उसको, ये वाला वीडियो लगा के बैठ जाइए। हम्म। वीडियो खत्म होने तक आपका ध्यान लग जाएगा, उसके बाद बंद करके सो जाना। थोड़ा बात बताऊंगी मैं ठीक। जब आप कॉल करेंगे तब। ठीक है। ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू मास्टर्स। वेरी मच। हाँ जी। ओके मास्टर्स, चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान है एक सब रोग निवारणी करके बोलते हैं। तो एक हम ध्यान को अपनाएंगे तो अपना छोटे से छोटे बीमारी से लेके बड़े से बड़े बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं, ध्यान करते हुए, ध्यान का अभ्यास रोज करते हुए। तो इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोसीजर है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए। दोनों हाथों को इसे लॉक करना है। दोनों पैरों को क्रॉस करना है। स्थिर सुखासन में बैठना है, कंफर्टेबल आसन। ज्यादा देर तक आप आराम से बैठ सके। जिनको बैठने में तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रही है, वो लेट के भी कर सकते हैं। जितना बैठ के वाले में फायदा होता है, लेट के वाले में कम होगा। लेटने में 50% फायदा मिलेगा, बैठ के करने से पूरा का 100% आपको कॉस्मिक एनर्जी पूरा मिलेगा। जिनको दिक्कत है, परेशानी है, वो शुरू शुरू में तो आप लेट के ही प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आपको उसका फायदा होता जाएगा, तो आप बैठ सकते, कर सकते आगे। तो उसके बाद आपको चश्मा नहीं पहनना चाहिए। जब ध्यान करते तो चश्मा निकाल के साइड में रख दीजिए। पानी जरूर पीना चाहिए ध्यान से पहले और ध्यान के बाद। और अपने पूरा बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, जैसे कि हम योग निद्रा में करते हैं। बैठ के भी योग निद्रा कर सकते हैं। सिर से लेके पांव तक अपना एक एक अंगांगों को हमें रिलैक्स करते हुए जाना है। इससे ये होता है, अपना पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी पूरा शरीर में बहने लगेगी। उसके बावजूद भी कई ब्लॉकेज है तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लेगा वो। तो आपको जब भी ध्यान में बैठते बॉडी को रिलैक्स करना, तनाव मुक्त करना बहुत जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे अपना स्व श्वास, प्राकृतिक, नेचुरल, सहज श्वास, सहज, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं, जैसे अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास। जो नए मेडिटेटर को दिक्कत होता है तो आप अपना उंगली अपने अपर लिप्स पे रख के महसूस कर सकते, अपने श्वास को पकड़ सकते। धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपका सहज श्वास कैसे कहाँ जा रहा है, तो आप उसको देखते हुए बैठना है। कुछ ही नहीं करना है, श्वास को देखते हुए बैठना है। यही ध्यान है। आप इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना, नहीं मंत्र जपना है, नहीं कोई भगवान का मूर्ति को लेके आना, कुछ नहीं करना है। यहाँ जो होगा वो होता जाता है हाथ में ऑटोमेटिक। तो जब आप ध्यान करने बैठते हो उस समय आपको कुछ नहीं करना, सहज आपका एक साक्षी भाव से अपना श्वास को देखते जाना है। जैसे जैसे आप उसको देखते जाते हैं, धीरे धीरे विचार मुक्त होते हैं। विचार आ रहे रहते हैं, आपका ध्यान होना चाहिए विचारों पे नहीं, अपने श्वास पे। श्वास को देखते देखते आप धीरे धीरे विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे। जैसे हम विचार मुक्त में जाते हैं स्थिति में, अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र खुलने से कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में बहने लगता है। एक एक अंगांगों को वो क्लींस करते हुए, रोग मुक्त, रोग से यानी एक ब्लॉकेजेस बनने से रोग बनते हैं, उसको वो क्लींस करते हुए पूरा शरीर में बहने लगता है। इतना ही समझिए, रोग से ठीक होने वाले। उससे आगे का होता है जिनको आध्यात्म पथ में आगे जाना है।
कोई लोगों को आध्यात्म का नहीं है, तो कोई सबको लगता है ध्यान ही नहीं आध्यात्म। तो पहले आप रोग से तो मुक्ति पाइए, उसके बाद आगे का आपको अंदर से आएगा, मुझे इसको करना है, तब आप उसको अपनाएं। पहले आप जो जो नए हैं इतना ही करें। तो आपको रोग के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो आप अपना श्वास को देखते हुए 1 घंटे टाइम दे दीजिए। शुरू में आप 20 मिनट 30 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाइए। इसमें भी बताते हैं, जैसे आपके रोग है उस हिसाब से आपको टाइम बढ़ाना पड़ता है। अपना टाइम बढ़ाना है, यानी वही श्वास को ही देखना है, आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो बाकी का सब ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस होता रहता है। तो इसमें क्या है, कभी हम ज़्यादा टाइम आपको बैठने में मन नहीं लगता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कोई भी आपका पसंदीदा म्यूजिक लगा के बैठिए। म्यूजिक इसलिए कोई भी बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब न करे, साउंड। तो हम एक बैकग्राउंड में वो चलता रहता है, हम अपने श्वास पे ध्यान लगाते हुए बैठने में सहायक हो। तो मैं अभी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाती हूँ, उस म्यूजिक को सुनते सुनते आप ध्यान में अपना जर्नी आगे कर सकते, आगे बढ़ा सकते।
लास्ट 1 मिनट मास्टर, 1 मिनट मौन ध्यान करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। स्लोली, धीरे से अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, ग्रेटिट्यूड, और अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, और अपने गुरु के प्रति धन्यवाद, और अपने साथ जो ध्यान करे सारे ध्यानार्थियों को भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। से डेली दिन में आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए आधा 1 घंटे बैठ के। मास्टर्स कल फिर मिलते हैं।